तो वो यहाँ पे सो रही थी, खिड़की से पेट्रोल छिड़क के माचिस मार दिया गया। खिड़की के रास्ते पेट्रोल छिड़का गया हाँ और इसी पे अंकिता सोई हुई थी। हाँ, इसी में सही। वो 4 बजे रात में उसको खिड़कियाँ को सटा दिया था, एक वो खिड़की खुला था, एक गो। अभी भी देख सकते हैं पूरा ये आग से जला हुआ खिड़की पूरी तरीके से काला हो चुका है और यहाँ देखिए दीवार भी पूरी तरीके से काला हो चुका है। हालांकि घर परिवार ने धुलने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन बावजूद उसके आप साफ देख सकते हैं कि कलर किस प्रकार से धूमिल हो चुका है और पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। अभी हम झारखंड के दुमका में हैं। आज के ठीक कुछ दिनों पहले यानी 23 अगस्त यहाँ पर अंकिता लेटी हुई थी। जिस प्रकार से एक शाहरुख नाम का लड़का उसके साथ क्या करता है वो पूरा देश जानता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लगातार परिवार न्याय की गुहार कर रहा है, लगातार परिवार न्याय की मांग कर रहा है। अंकिता की बड़ी बहन है। हम पूरी घटना जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। आपका नाम क्या है? इसी का। आप अंकिता की बड़ी बहन है। अच्छा, क्या हुआ था? तो वो यहाँ पे सो रही थी, खिड़की से पेट्रोल छिड़क के माचिस मार दिया गया। 23 तारीख को अंकिता इस बेड पर सो रही थी, इस चौकी पर सो रही थी और 23 तारीख को सुबह पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दिया गया। कि 22 अगस्त को भी फोन करके धमकी देता और कहता है जान से मारने की धमकी दिया। हाँ, उसी दिन घटना होने के उसी दिन रात में धमकी दिया था फोन करके। क्या हम बोला तुमको था? मार देंगे, क्या बोला था? हम तुमको मार देंगे। तो वो पापा को बताई तो पापा बोले ठीक है सुबह देखते हैं। सुबह देखते हैं और सुबह तक ये घटना हो गई। आप लोग कहाँ थी उस दिन सुबह? तो वो यहाँ अकेले सो रही थी, पापा लोग वहाँ सोए थे और सर हम अपने ससुराल में थे। अच्छा, जब पेट्रोल छिड़का गया तो कोई आवाज़ नहीं आई, कोई शोर शराबा नहीं हुआ? पेट्रोल छिड़क को पता चला तो उठी वो, तो देखी वो शाहरुख खड़ा था। तब तो वो देखने की, तब तक वो माचिस मार दिया और आग लगे। तो फिर वो गई दौड़ते दौड़ते गई पापा के पास। तो फिर पापा से जल्दी से कपड़ा उतारे और खुद से वो पानी डाल ली और फिर तभी हॉस्पिटल लेके गए। तब तक 75% बॉडी जल चुका था। उसके बाद फिर आप लोग कहाँ ले गए उन्हें? दुमका सदर अस्पताल। दुमका सदर अस्पताल। फिर वहाँ ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद डॉक्टर क्या बताया वहाँ पे? वही सर, सिर्फ माला मुलाम लगा था, उसको जलन हो ही रहा था। फिर वहाँ से रांची रिम्स लेके गए। इस घटना को यदि ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो इस घटना में आपको दो चीज मिलेगा। एक, उस लड़की का कसूर क्या था। लड़का यदि कहता है कि तुम मुझसे बात करो, तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुमको पसंद करता हूं, और वो तमाम दबाव बनाने का प्रयास किया शाहरुख नाम का लड़का, और अंकिता उस बात पर राजी नहीं हुई। नंबर एक कि किस प्रकार से लड़की की हत्या की गई, पेट्रोल डालकर छिड़क कर आग लगाया गया। और नंबर दो, हत्या के बाद जो हमारा स्वास्थ्य स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार काम किया। कुछ हुआ नहीं, डॉक्टर लोग कुछ नहीं किया है। से दुमका में तो व्यवस्था नहीं था, तो इसलिए वहाँ यहाँ से रांची रिम्स लेके गए। रांची रिम्स लेके गए। वहाँ फिर क्या हुआ? ट्रीटमेंट हो रहा था वहाँ? वहाँ भी ट्रीटमेंट हुआ। तो क्या डॉक्टर बोल रहे थे? डॉक्टर बोलते कि हाँ ठीक हो जाएगी, बट फिर अचानक कैसे हो गया पता नहीं। अच्छा, अचानक कैसे हो गया? यदि अंकिता के बयान आप सुनेंगे तो अंकिता कहती है कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा उसके साथ होना चाहिए। दोषी को इस प्रकार से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तो आने वाले दिनों में ऐसे तमाम लोगों का मन बढ़ेगा, तमाम ऐसे शाहरुख लोग पैदा होंगे और तमाम ऐसी अंकिता जैसी बेटियां, अंकिता जैसी बहन अपना जान गंवाएगी। सवाल करेंगे क्या आप लोगों को लगता है कि यदि उसका अच्छे से इलाज होता तो आज अंकिता जीवित होती? तो शायद साथ में रहती। शायद साथ में रहती। शाहरुख को नाबालिग बताया जा रहा है और लड़की को बालिग बताया जा रहा है। तो इस लड़की की उम्र कितनी थी? अंकिता की, आपकी छोटी बहन जो थी उसकी उम्र कितनी थी? 17 साल। यानी कि वो लड़की नाबालिग थी। नाबालिग थी तो ये फिर क्यों अफवाह चल रही है कि वो लड़की बालिग थी पूरी तरीके से? पता नहीं। यानी कि अफवाह है पूरी तरीके से। लोग कितने भाई बहन हैं? 2 बहन 1 भाई। 2 बहन 1 भाई। घर परिवार में और कौन कौन है? दादा है, दादी है, पापा। दादा है, दादी है और पापा। माता जी नहीं है। माता जी नहीं है। अंकिता किस क्लास में पढ़ती थी? 11th में पढ़ती थी। फांसी की सजा हो जाए, हमारे बेटे पोती जैसे तड़प सबके मर रहे, वो तड़प के मर जाए। अच्छा, आप कहाँ थी उस दिन? यहाँ सोते हुए थे। यहाँ सोई हुई थी। हाँ। क्या हुआ, कैसे पता चला आपको कुछ? पता चला वो उठा एक के रचे हाके। हाँ। हाँ, पापा हमको सड़कवा मार दिया। भारतवर्ष में लिखता है कि बेटी बचा, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। यहाँ है कि बेटी को पेट्रोल छोड़कर छीट के जला दो, मार दो। आज देखिए बाबा रो रहे हैं और इनकी अंदर की आत्मा रो रही है। और आज कभी ये बाबा सोचे नहीं थे, बोलते बोलते आज देखिए भावुक हो चुके हैं। हॉस्पिटल गई, कोई सुविधा नहीं मिला और 5 दिन तक तड़प कर इनकी जो है पोती प्राण को त्याग देती है। और ऐसे में तमाम सवाल उठता है। एक सवाल उठता है कि शाहरुख जैसा अपराधी जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है और घर में घुस के अच्छा बाबा जी, आप थे उस टाइम पे जब घटना हुई? हाँ, हम थे। तो क्या, कैसे जान पाए आप, कैसे पता चला आपको? वो अथी जब छिटका पेट्रोल छिटा ना, काठी सलाइ मार दिया। वो बोलते वो देखा कि शाहरुख देखिए हमको जला दिया। दौड़ते वो आया, अपना कपड़ा नहीं सब खोला और उसके बाद चलिए जल्दी ना हॉस्पिटल ले चलिए, जल्दी ले, नहीं बचेंगे। तब तक बॉडी पूरी तरीके से आग से झुलक गया था, आधा से ज्यादा एकदम पूरा। शाहरुख के साथ और कौन कौन था? शाहरुख के साथ वो अकेले था।
शाहरुख के साथ सुनने में आ रहा कोई एक छोटू नाम का भी व्यक्ति था। हाँ व्यक्ति था, वही ने उसको अथी दिया था पेट्रोल ला के। अच्छा, 22 तारीख की रात को कोई शाहरुख के द्वारा धमकी दी जाती है कि यदि हमारा कहना नहीं मानोगी, हमसे बात नहीं करोगी तो हम तुमको जान से मार देंगे, हाँ, धमकी दी जाती है। हाँ धमकी दिया था उसको 8 बजे रात में। तो आप लोग तुरंत जो है पुलिस FIR, पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किए? नहीं किए कि भाई कि ठीक है, इसे वो बोला पीता है, दारू पी के बोला है, सवेरे जाकर प्रशासन को कहेंगे, उसको अरेस्ट करवाएंगे, तुरंत गिरफ्तारी करावेंगे। अच्छा तो 4:30 बजे भोर में आकर ये काम कर दिया। पूरा परिवार सुबह होने का इंतजार कर रहा था कि सुबह होता और हम जाके पुलिस प्रशासन में अपनी गुहार लगाते, अपनी मदद की गुहार लगाते, पुलिस प्रशासन पर अपनी बात रखते कि इस प्रकार से हमारे साथ हो रहा है, हमारी बेटी को इस प्रकार से धमकी दिया जा रहा है। लेकिन सुबह भोर में तड़के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ये घटना घटी कि खिड़की के रास्ते पेट्रोल छिड़का गया। हाँ, और इसी पे अंकिता सोई हुई थी। हाँ इसी में सोई। 23 अगस्त की ये घटना है। हाँ। और आज 30 तारीख बीत जाता है, लेकिन अभी भी उसको न्याय नहीं मिलता है। लगातार परिवार न्याय की गुहार कर रहा है और लगातार परिवार न्याय की मांग कर रहा है। खिड़की ये बंद था कि खुला था? नहीं, खिड़की खुला था, बंद खुले था। वो 4 बजे रात में उसको खिड़किया को सटा दिया था। एक वो खिड़की खुला था, एक खिड़की खुला था। हाँ बस, और सब बंद था। अभी भी देख सकते हैं पूरा ये आग से जला हुआ खिड़की पूरी तरीके से काला हो चुका है और यहाँ देखिए दीवार भी पूरी तरीके से काला हो चुका है। हालांकि घर परिवार ने धुलने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन बावजूद उसके आप साफ देख सकते हैं कि कलर किस प्रकार से धूमिल हो चुका है और पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। और यहाँ देखिए पूरी तरीके से शीशा भी टूटा हुआ है। और आप इस पूरी घटना पर क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और आपको क्या लगता है कि अंकिता को न्याय कैसे मिल पाएगा, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइए।